आप देख रहे हैं यंग बाइट। मैं हूँ मलिक मुदस्सर। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली। आज हम जानना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिकल कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, जैसे कि नेशनल पार्टी थी, यहाँ पे रीजनल पार्टी थी। आपने क्यों पैंथर्स पार्टी को सिलेक्ट किया? सबसे पहले यंग बाइट का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने हमें पूछा कि पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, मैं बताना चाहूँगा। मैं तो पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था फॉरेंसिक साइंस लैब में। 11 साल सर्विस करने के बाद मैंने मेरे दिल में कुछ ऐसा लगा कि हमारा जो इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता था, पूरा हमारा जो उखराल है, पोगल प्रस्थान, नील, माऊ मंगत, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत इलाके हैं। इन इलाकों में मैं काम करना चाहता था और जो यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ नहीं देखने को मिला। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने जब रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने से पहले कुछ ऑफिस में मैंने कुछ मूवमेंट्स वहाँ पर भी चलाई, जिसमें हमारे ही डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक साइंस लैब में कुछ ऐसे मुलाजिम थे जिनकी 25-25 साल तक इंस्टीट्यूट प्रमोशन तक नहीं हुई थी। उसके लिए मैंने स्टार्ट जब किया एज ए ट्रेड यूनियन लीडर, तो वहाँ पर मैंने जब एक हफ्ते का प्रोटेस्ट किया, और एक हफ्ते के बाद जिसमें हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब का भांजा भी था, सादिक साहब, और वो भी हमारे साथ, वो उस वक़्त एसपी रैंक में थे, वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे बैठे। और उसमें ऊपर वाले का करना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उस प्रोटेस्ट में हमें कामयाबी मिली, और उनको 2.5-3 लाख रुपए हर एक एम्प्लॉयज़ को एरियर भी मिला, और उनको टाइमली इंस्टीट्यूट प्रमोशन जो 9 साल के बाद एक एम्प्लॉयज़ को हो जाती है, वो भी उनको ग्रेड मिल गए। उसके बाद 2008 में मैंने रिज़ाइन किया, और मैंने काफ़ी सर्च किया जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे बड़े बड़े पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, सभी को देखा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक जो हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, उनकी सोच मुझे बड़ी उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि उनका जब मैंने पूरी हिस्ट्री देखी, उनकी दोस्ती यासिर अराफात साहब के साथ रही, या जो फ़िलिस्तीन के सदर थे। सदाम हुसैन जी वो इराक के सदर थे, बड़ी बड़ी हस्तियों से रही। और उनकी सोच को मैंने जब कंप्लीटली देखा, नज़दीक से देखा, तो वो उन्होंने एक सेकुलर सोच को लेकर 82 में अपनी ये जो पैंथर्स पार्टी बनाई थी, और वो उस वक़्त कांग्रेस के एमएलए थे, सिटिंग एमएलए। और कुछ टाइम अभी बाकी था, उसके बाद रिज़ाइन करके उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को इसलिए बनाया था कि उनको जब असेंबली में जाना था, असेंबली में जब बोलने के लिए जब वो जाते थे, तो उनको पहले ही स्लिप आती थी कि आपने असेंबली में ये बात बोलनी है, यानी जो पार्टी बोलेगी वो आपने बोलना है, जो लोगों की बात है वो यहाँ नहीं बोल सकते आप। तो इसलिए इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो हमने भी ये समझा कि हमने सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहा। और प्रोफेसर भीम सिंह जी का आज भी यही स्टेटमेंट रहती है कि वो पावर्स के लिए सियासत में नहीं आए हैं, वो लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जिस जो है फ्री ऑफ कास्ट भी लड़े हैं। आइडियोलॉजी क्या है, इस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबको साथ लेके चलना चाहती है, और हर एक आदमी का जिसको जो डिजर्व करता है, यानी जिसका जो हक है उसके घर तक पहुंचना चाहिए। यही पैंथर्स पार्टी का एक मेन मंशूर है। और दूसरी बात, पैंथर्स पार्टी मजहब के नाम पे वोट नहीं लेती है। पैंथर्स पार्टी जो है वो सबको इकट्ठा लेके चलाना चाहती है। और पैंथर्स पार्टी के जो चीफ हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, जो प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त हमारे, और उनका आज भी आप देखेंगे वो एक सेकुलर सोच को लेकर चलते हैं। और बार बार हर जगह पर उनको कई बार ये पूछा जाता है कि इतनी देर से आपकी पार्टी पावर में क्यों नहीं आई। अब ये बताना चाहूंगा, जब हमारी पार्टी को सिर्फ 3.25 साल जब मौका मिला कोalition सरकार में आने का, तो उसमें पैंथर्स पार्टी ने अपना मंशूर दिखा दिया कि पैंथर्स पार्टी क्या कर सकती है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हर्षदेव साहब बने। उन्होंने 35,000 आरईटी टीचर्स लगाए और स्कीम बनाई। कई लोग ये बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें तो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इंप्लीमेंट कराने वाला चाहे उसको, जिसने इंप्लीमेंट किया। बाकी भी तो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से लोग
नौकरियां कर रहे हैं और अभी तक उनको कंफर्म नहीं किया जाता। और इसमें बाकायदा तौर पर 5 साल के बाद आरईटी टीचर जो लगे 5 साल के बाद वो आज कंफर्म टीचर है। और कहीं स्कूल जो है हर 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोले। और दूसरी बात, एक ये आर्डर बनाया उन्होंने, एक रूल बनाया कि जो लड़का जिस गांव में स्कूल खोलेगा उसी पंचायत का जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी। उसको किसी भी दफ्तर में जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो बाकायदा मेरिट लिस्ट में जो लड़का सबसे ज्यादा क्वालिफाई होगा उस पंचायत का, उसको ऑर्डर मिलेगा। और वो हुआ भी, जमीनी सतह पर हुआ भी। आर्टिकल 70 हटने के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी बनी और 3 टायर सिस्टम यहाँ पे हुआ और डीडीसी जो इलेक्शन हुए, आपकी पार्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस उतना नहीं आया डीडीसी काउंसिल में, ये इसका क्या वजह और क्या कारण रहा? जम्मू कश्मीर में मैं इतना सीनियर नहीं हूँ। और जो मैं अपने मतलब जो मेरा अपना एक जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से सिर्फ वोट बैंक जो है, वोट बैंक की राजनीति हुई है और लोगों को गुमराह किया गया है। पिछले 70 साल से जो आज तक यहाँ पर होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। और जो लीडर लोगों के काम करना चाहता है, जो लोगों के काम कर सकता है, जो लोगों के काम करता भी है, उसको उस वक्त ये जो बरसाती मेंढक आते हैं उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग हैं वो उस वक्त उनकी चाल में फंस जाते हैं। जैसे जाल में कोई फंस जाता है तो वो बड़ी कोशिश करता है निकलने की, तो मगर उसको फिर 6 साल लग जाते हैं, तब तक निकलता है, तब तक 6 साल फिर ज़ाया हो जाते हैं। पिछले जैसे जाल में कोई फंस जाता है तो वो बड़ी कोशिश करता है निकलने की, तो मगर उसको फिर 6 साल लग जाते हैं, तब तक निकलता है, तब तक 6 साल फिर ज़ाया हो जाते हैं। पिछले 70 साल से यही हुआ। जैसे कश्मीर की बात करना चाहूँगा, कश्मीर में मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, खुद की अपनी बात करूँगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा, वहाँ के लोगों को मैंने देखा, जो कश्मीर के लोगों की हालात है। पुंछ रजौरी में कुछ दिन पहले रियासी का डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया, डोडा में मैं गया, गुंदो में गया, भद्रवा गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया। लोगों को मैं जब दिल से देखा, जमीनी सतह पे जो लोगों को मैंने देखा, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अपने आप को लावारिस समझते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जब से हमारी यूटी बनी, जब से हमारी 200 साल पुरानी रियासत को खत्म कर दिया गया, हमारे जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है, यानी गरीब जनता जो है, वो अपने आप को लावारिस समझती है। 90% डेली वेजर सड़कों पर हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स, एसपीओ जो है इस वक्त 200 रुपये तनख्वाह लेते हैं 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद। और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचे, चीख चीख कर हम ये बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतजामिया और हमारे पुलिस के चीफ को टस से मस नहीं होता। इसका यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑफिसर काम करते हैं वो एज टूरिस्ट बन के यहाँ पर बैठे हैं। और जो लीडर हैं उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सीखी है। और आज तक कश्मीर को सिर्फ गरीब जनता को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। और बाकी कि अगर हम बात करेंगे बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, 3 बार आपने इलेक्शन पार्टिसिपेट किए, इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के बाद आपने हार का सामना किया। तो अभी भी अगर हम देखा जाएगा कि बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं, जो पंचायत हैं, जहाँ पे बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी भी है, पूरी तरह से जो लोग हैं मुतासिर हैं। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए तो उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है। आपका क्या है? बताया कि 3 बार मैं इलेक्शन हार गया, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, उसके बाद बाकी बात करेंगे। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। मैं हार के भी जीता हुआ हूँ और पूरे देश में सेवा सिंह बाली को लोग जानते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। और कई एजेंसियों की यह रिपोर्ट भी है कि जम्मू कश्मीर की पहली पसंद इस वक्त है जो पब्लिक की, वो सेवा सिंह बाली है। मैं हारने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने मिशन में, मैं अपने काम के पर तवज्जो देता हूँ और मैं अपना काम जो है 24 घंटे करता हूँ। मैं लोग अपने लिए जीते हैं। सेवा सिंह बाली ने ये कसम खाई है कि वो लोगों के लिए जिएगा और लोगों को के लिए हमेशा आखिरी दम तक लोगों के लिए जिएगा। ये दुनिया को दिखा के रहूँगा और दुनिया देख भी रही है और दुनिया का प्यार भी मुझे मिल रहा है। और दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की बात की आपने, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं भी काफ़ी टाइम से नील चमलवास टू नील जो रोड है, चमलवास से नील, कई बार आप जाते हैं और वादी नील नाम दिया गया है। वहाँ पर बड़े बड़े लीडर जाते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। रोड को नॉर्मल एक प्रोजेक्ट में डाला जाएगा और उसको ब्लैक टॉपिंग करवा सकते हैं। आज तक उसकी ब्लैक टॉपिंग तक नहीं हो पाई। बिजली
में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। कई इलाके आज भी बिजली से महरूम है, मगर एक चीज में डेवलप तो जरूर हुई, 108 से 375 रुपया बिल जो है वो हो गया है। जो चीजें गरीब को दबाने के लिए वो चीज एकदम इम्प्लीमेंट हो जाती है। जो जिस चीज से गरीब को बेनिफिट मिलेगा उस चीज के लिए गरीब को दर बेदर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज भी हमारे कई इलाके में, एक मिसाल बताना चाहूंगा, दंतई इलाका है। 2018 में मैंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरा प्रोसेस करने के बाद 2018-2019 में सर्वे के लिए आर्डर मेरे पास कॉपी पड़ी है, उसकी मैंने आरटीआई भी लगाई और डीसी साहब का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उन्होंने उस पर सख्त एक्शन भी लिया है। आज भी मैं डीसी साहब से मिल के आया और आज भी मैंने डीसी साहब को इस रोड के बारे में बताया। मकरकोट से थोड़ा सा ऊपर दर्दई इलाका है, जिसमें खौड़ा, आमा, कावालिन, दर्दई, ब्रारगढ़ी, वो इलाका आज भी हजारों लोगों पर मुश्तमिल है, पब्लिक पर। आज भी वहां पर सड़क नहीं है, जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां पर है, बिल्डिंग बनाई है, सड़क नहीं है। जब मैं वहां पर कई बार गया, पहले भी जाता हूं, आज भी जाता हूं, और आज हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से आरटीआई लगाई और उसमें डीसी साहब ने सख्त रुख अख्तियार किया है और उसमें आर्डर भी लाया मैंने एडवाइजर का कि सर्वे के लिए आर्डर भी कर दिया है। अभी तक यहाँ के ऑफिसरों को पता ही नहीं चल रहा है कि सर्वे कहां से करना है, क्या करना है। यहाँ पर अगर इन लीडरों ने काम किया होता तो ये शायद हमारे ये हालात नहीं होती। हमारा महूमंगत एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है। बनिहाल में आज तक बस स्टैंड नहीं है। अगर देखा जाएगा कि अगर बात करेगा कांग्रेस का टेन्योर रहा, अपने आप को किंग ऑफ द डेवलपमेंट कहा जाता है, बोलते हैं कि आप उसको किस तरह से देखते हैं? वो तो है, इसमें कोई शक थोड़ी, किंग ऑफ डेवलपमेंट है, मगर वो खुद है ना, अपने आप के लिए बोल रहे हैं ना। वो लोग किंग ऑफ डेवलपमेंट लोग बोलने चाहिए। आप ये सर्वे कीजिए बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, वोट की एक अलग बात है। ये ठग है, ये ठग वोट लेके भाग जाते हैं। सेवा सिंह बाली को आप सर्वे कीजिए, आप अपने चैनल में जाइए, इलाके में जाइए, आप अपनी एग्जैक्ट पोल जो आपका होता है, आप पूरे इलाके में एक सर्वे कीजिए। सेवा सिंह, मेरे बारे में पूछ लीजिए, अपनी डेवलपमेंट सब करते हैं। सेवा सिंह बाली ने 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए, 2 असेंबली के, 1 डीडीसी का और 2 एमपी के इलेक्शन अपनी जिम्मेदारी में लड़वाए। आज तक मेरा घर नहीं है। सेवा सिंह बाली भी बहुत कुछ कर सकता, आज भी मेरा घर नहीं है जहां जो मुझे होना चाहिए था, जिसमें 11 साल सर्विस भी मैंने की है। आज मैं थोड़ा सा मजबूर हो जाता हूं, जब भी कोई मेहमान आप जैसा भाई मुझे आता है, मुझे प्रॉब्लम आती है। आज की डेट में भी मेरे पास घर नहीं है। तो यहां से ही पता चलता है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। मैं लोगों के लिए काम करता हूं, मैं अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सका। जो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो किंग ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे ना। जो 14 बार 14 महकमों के मंत्री रहे, मैं कहना चाहता हूं डेवलपमेंट अगर करनी है तो बनिहाल में बस स्टैंड क्यों नहीं है आज तक? बनिहाल में टॉयलेट फैसिलिटी क्यों नहीं है? बनिहाल की बात कर रहा हूं, मेन बनिहाल की। यहां तो हम लड़के लेते हैं, मुंसिफ कोर्ट का काम चल रहा है, सेवा सिंह बाली। यहां पर हमने कॉलेज लाया, लड़के लाया, कोर्ट के थ्रू लाया, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। मुंसिफ कोर्ट हमने लाया, क्या चीज उखड़ल में नहीं है। आज रिसीविंग सेंटर है, ये तो बाद में रिबन काटने के लिए तो हमने रखा है ना इनको। इनको जिताया क्यों है हमने? इनको रिबन काटने के लिए, काम करने के लिए। तो मैं सोशल वर्कर हूं, काम कर रहा हूं, इलेक्टेड बेंच भी नहीं हूं मैं। पूरे हिंदुस्तान में सेवा सिंह बाली का नाम आप पूछ सकते हो, आप किसी पूरे देश में सेवा सिंह बाली का नाम भी होगा और जानते भी है लोग। हमें उस चीज से, हमें अपने लिए नहीं जीना है। हमने जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमें पैदा किया है, उसमें हमें, हमारे जो बुजुर्गों की जो हमें आदेश है, अपने लिए दुनिया जीती है, दूसरे के लिए जी के देखो और उसमें सुकून क्या है। मैं लोगों के लिए अपना पूरा टाइम मैंने डोनेट कर दिया।